जय दोस्तों। तो आज हम समझेंगे कि क्या है नई शिक्षा नीति और ये 5+3+3+4 का क्या मतलब है। हम इसे समझेंगे सिंपल भाषा में और इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो यदि आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी आपको मिलने वाली है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी नई शिक्षा नीति 2020 है, ये जो नीति है ये किन के परामर्शों द्वारा इसे स्थापित किया गया है और किन का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो चलिए अभी इसे समझते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 2020 को परामर्शों की अभूतपूर्व प्रक्रियाओं के बाद तैयार किया गया है, जिसमें 2.5 लाख ग्राम पंचायतों, 6,600 ब्लॉकों और 6,000 यूएलबी और 676 जिलों से प्राप्त हुए लगभग 2 लाख से ज़्यादा सुझावों को शामिल किया गया है। MHRD द्वारा जनवरी 2015 से इस अभूतपूर्व सहयोगात्मक, समावेशी और अत्यधिक भागीदारी वाली परामर्श प्रक्रिया की शुरुआत की गई। मई 2016 में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसकी अध्यक्षता स्वर्गीय श्री TSR सुब्रमण्यम, पूर्व कैबिनेट सचिव ने की थी। उसने इसके आधार पर मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2016 के कुछ इनपुट तैयार किए। जून 2016 में प्रख्यात वैज्ञानिक पद्म विभूषण डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे के लिए एक समिति का गठन किया गया था, जिसने 31 मई 2019 को माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का मसौदा प्रस्तुत किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का मसौदा MHRD की वेबसाइट पर और इनोवेंट पोर्टल पर अपलोड किया गया, जिसमें आम नागरिक सहित हितधारकों के विचारों, सुझावों, टिप्पणियों को प्राप्त किया गया। तो चलिए अब देखते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसमें किस तरह की चेंजिंग आई है और क्या बदलाव किया गया है। तो समझते हैं कि जो एजुकेशन जो पॉलिसी थी इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी कोठारी आयोग 1964 से 1966 की सिफारिशों पर आधारित 1968 में पहली बार महत्वपूर्ण बदलाव वाला प्रस्ताव इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री काल में पारित हुआ था। जो दूसरी बार है अगस्त 1985 शिक्षा की चुनौती नामक एक दस्तावेज तैयार किया गया, जिसमें भारत के विभिन्न वर्गों, बौद्धिक, सामाजिक, राजनीतिक, व्यावसायिक, प्रशासकीय आदि ने अपने शिक्षा संबंधी टिप्पणियां दी और 1986 में भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति 1986 का प्रारूप तैयार किया। इस नीति की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इसमें सारे देश के लिए एक समान शैक्षिक ढांचे को स्वीकार किया गया और अधिकांश राज्यों ने 10+2+3 की संरचना को अपनाया। इसे राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व में जारी किया गया था। इसके बाद इस नीति में 1992 में संशोधन किया गया था और 2014 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में एक नवीन शिक्षा नीति बनाने का विषय शामिल था।
2019 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति के लिए जनता से सलाह मांगना शुरू किया था। इसके साथ ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी नई शिक्षा नीति 2020 प्रमुख परिवर्तन क्या हैं, इसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो इसका जो परिवर्तन हुआ है इसमें वो इस नई शिक्षा नीति में मानव संसाधन मंत्रालय का जो नाम है वो शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। पहले इसे मानव संसाधन मंत्रालय के नाम से जाना जाता था, अब जो है इसे शिक्षा मंत्रालय का नाम दे दिया गया है। दूसरा जो है परिवर्तन इसमें क्या हुआ, बदलाव क्या हुआ है, तो स्कूलों में 10+2 फॉर्मेट के स्थान पर 5+3+3+4 जो है फॉर्मेट को शामिल किया गया है। जो तीसरा बड़ा बदलाव हुआ है, पहले जो है 4.43% तक जो है शिक्षा पर जो खर्च होता था, अब इसे बढ़ा करके 6% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी नई शिक्षा नीति 2020 क्या है, 5+3+3+4 का क्या मतलब है, इन्हें हम डिटेल में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी नई शिक्षा नीति 2020 जो फर्स्ट 5 का मतलब है यहाँ पे 3 इयर्स जो होगा वो आंगनबाड़ी यानी कि प्ले स्कूल, और 2 इयर्स जो होगा क्लास फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि यहाँ पे 5 ईयर की जो प्लानिंग है उसमें क्या है, नो एग्ज़ाम, कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं होगा। पहले क्या होता था, जो बच्चे होते थे जो फर्स्ट एंड सेकंड में उनकी एंट्री होती थी डायरेक्ट, अब उसे ख़त्म करके क्या किया गया है कि प्री प्राइमरी बना दिया गया है 3 इयर्स, और 2 इयर्स जो है क्लास फर्स्ट एंड सेकंड रखा गया है, जहाँ पे एग्ज़ाम को हटा दिया गया है। और ये जो भी स्टडी होगी वो रीजनल लैंग्वेज में होगी, मातृभाषा में वहाँ पे पढ़ाई की जाएगी। नेक्स्ट जो है 3 का मतलब यहाँ पे बनता है, जो 3 इयर्स है वो क्लास 3rd 4th एंड 5th है, यहाँ पे एग्ज़ाम की सुविधा होगी और वो भी रीजनल लैंग्वेज में यहाँ पे पढ़ाई की जाएगी। यानी कि जो 5 एंड 3 यानी कि टोटल जो 8 इयर्स है, 8 इयर्स में क्या होगा कि रीजनल लैंग्वेज पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है जोर दिया गया है, यानी कि वहाँ की जो मातृभाषा है उस पे ज़्यादा जोर दिया गया है, वहीं उसी रीजनल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही वहाँ पे पढ़ाई की जाएगी। नेक्स्ट 3 का मतलब क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो क्लासेस जो होगी वो 6, 7 एंड 8 क्लास होगी, और यहाँ पे भी एग्ज़ाम की सुविधा होगी। और स्टडी इन रीजनल लैंग्वेज के साथ क्या होगा कि आप जो है इंग्लिश, हिंदी और साथ में आप फ़ॉरेन लैंग्वेज भी आप चूज़ कर सकते हो। और इसके साथ ही एक और इसमें नई चीज़ एडअप हो गई है, वो है वोकेशनल कोर्स। जैसे कि आप आईटीआई से रिलेटेड जो है भी सब्जेक्ट हैं, जिस फील्ड में आपकी रुचि है, चाहे म्यूज़िक हो, डांस हो, स्पोर्ट्स हो, या फिर मैकेनिक फील्ड हो, इलेक्ट्रिकल फील्ड हो, तो हर एक टाइप की फील्ड भी आप चूज़ कर सकते हैं क्लास 6 से। अब बात करते हैं 4 मीन्स, यहाँ पे जो चौथा स्टेप है, यानी कि यहाँ पे 4 इयर्स इन क्लास 9th 10th 11th एंड 12th। यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि स्ट्रीम को हटा दिया गया है। पहले साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स सब्जेक्ट होते थे, जिसमें आपके पास कंपलसरी होता था कि आप जो है साइंस के सब्जेक्ट अगर ले रहे हैं तो आपको साइंस के ही लेने हैं। अब इसको हटा दिया गया है और साथ में बोर्ड भी हटा दिया गया है। अब आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो जो है फ़िज़िक्स एक ले लो, फिर उसके बाद क्या है बीकॉम के कुछ सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, आर्ट्स के भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो इसमें आपके पास कोई पाबंदी नहीं है, आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होगी, आप अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं।
और इसमें स्ट्रीम सिस्टम को हटा दिया गया है। इसमें जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा वो सेमेस्टर सिस्टम है, यानी कि 6 मंथ पे फर्स्ट सेमेस्टर होगा, यानी कि 1 ईयर में 2 सेमेस्टर बनेंगे आपके। और टोटल जो है यानी कि 4 इयर्स का ये टोटल हो गया, यानी कि 8 जो है आपके एग्ज़ाम होंगे, 8 एग्ज़ाम होंगे। और यदि आप 9th में फर्स्ट सेमेस्टर में यदि आप फेल भी हो जाते हैं तो आप सेकंड सेमेस्टर में उसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके अलावा अगर 9th में अगर किसी सेमेस्टर में अगर कंपार्टमेंट वगैरह आ जाती है, उसमें कम स्कोर रह जाते हैं, तो उसे आप 10th में भी कंप्लीट कर सकते हैं। यानी कि आपकी क्लास जो है आगे बढ़ती जाएंगी और एग्ज़ाम भी आपके पास देने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। तो आई थिंक 5+3+4 इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी नई शिक्षा नीति 2020 में आफ्टर 5+3+3+4 इसके बाद क्या होगा। 12 तक तो हमने पढ़ाई कर ली, इसके बाद का जो स्ट्रक्चर वो इस प्रकार से है। जो फर्स्ट ईयर जो ग्रेजुएशन होगा, अगर कोई ग्रेजुएशन 1 साल के लिए करता है तो उसे सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाया जाएगा। यदि 2 साल के लिए वो ग्रेजुएशन करता है तो उसे डिप्लोमा दी जाएगी। अगर वो 3 साल के लिए ग्रेजुएशन करता है तो उसे डिग्री मिल जाएगी। और यदि वो 4 साल के लिए ग्रेजुएशन कर रहा है तो उसे रिसर्च की डिग्री मिल जाएगी, रिसर्च का एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो इस तरह से जो है 4 साल हैं वो, इसमें से अगर बीच में हम स्किप भी कर देते हैं तो हम दोबारा वहीं से अपना एजुकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। पहले ऐसा होता था, यदि हमने बीच में स्किप कर दिया या फर्स्ट या सेकंड या थर्ड ईयर में, तो हमें स्टार्टिंग से पढ़ाई करनी होती थी, तो उसे अब ख़त्म कर दिया गया है। अब जितने साल हमने पढ़ाई की है तो उतने ही सालों का हमें जो है बेनिफिट मिल जाता है। अब बात करते हैं कि जब हम ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद क्या, तो आफ्टर ग्रेजुएशन क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं, क्या चेंजिंग आई है। तो आफ्टर ग्रेजुएशन यदि हमने 3 साल के लिए ग्रेजुएशन किया हुआ है तो 2 साल के लिए मुझे पोस्ट ग्रेजुएट करना होगा। यदि मैंने 4 साल का ग्रेजुएशन किया है तो मुझे 1 साल के लिए पोस्ट ग्रेजुएट करना होगा। साथ ही जो पीएचडी है वो 4 इयर्स के लिए वैसे के वैसे ही है, और एमफिल को जो है ख़त्म कर दिया गया, एमफिल को हटा दिया गया है। आई थिंक आपको जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 नई शिक्षा नीति 2020 से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो गए होंगे। तो यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ ही बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।